नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे सुपर टेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लैटिना किस राज्य ने शुरुआत की थी? तो प्रोजेक्ट प्लैटिना की जो शुरुआत की गई थी वो महाराष्ट्र के द्वारा की गई थी और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे जी के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया गया था। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत निम्नलिखित में किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो जो भारत है वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो स्थलीय सीमा है वो सबसे कम भारत साझा करता है, तो याद रखिएगा वो अफगानिस्तान है, जिससे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे कम साझा होती है। अगर पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत जो है स्थलीय सीमा न साझा करके वरन जल के द्वारा सीमा को साझा करता है, तो वो श्रीलंका है डियर। याद रखिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच जो संधि है उसे बेरिंग जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं या पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अधीन विधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं? तो भारतीय संविधान के अधीन विधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां केवल और केवल संसद में निहित हैं। और संसद जो है वो तीन आप अगर कह सकते हैं तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी समाहित आ जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सारी शक्तियां जो संविधान की विधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद को प्राप्त हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनकी जो नियुक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट जी करते हैं। यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये मात्र सत्यात्मक सभ्यता थी और जो यहाँ पूजा की जाती थी वो भगवान शिव की या भोलेनाथ की जाती थी और उन्हें पशुपति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो हैं वो हिंदू दर्शन का एक स्रोत होता है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है और मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। और ईशावास्योपनिषद जो है इसमें जो है आदि शंकराचार्य का भाष्य मिलता है। और उपनिषद कहते किसे हैं? तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उसे ही उपनिषद कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो है? तो तिब्बत में त्सांगपो नदी वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो कोलकाता में स्थित है और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता के इस समय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो जो पिंड चमकता है उसके तापमान को पायरोमीटर से हम निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहा जाता है?
तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्रैश कहा जाता है। क्रैश, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है सूचना प्रौद्योगिकी की, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस समय कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सूचना जो दिवस प्रौद्योगिकी दिवस है वो प्रतिवर्ष 11 मई को मनाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, सेवाग्राम की भी की थी, फीनिक्स आश्रम की भी की थी, लेकिन जो विश्व भारती है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस संस्था की स्थापना नहीं की, तो नहीं की थी विश्व भारती की, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है? तो भारत का जो प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है वो हिमाचल प्रदेश बना है। और हिमाचल प्रदेश को 2019 का ई पंचायत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर 2020-21 के ई पंचायत पुरस्कार की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो बताते हैं हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां हींग की खेती का जो है उत्पादन शुरू किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सी.के. नायडू कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो सी.के. नायडू जो कप है वो क्रिकेट से संबंधित है। और सी.के. नायडू जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट के पहले कप्तान हुआ करते थे। इनकी बेटी का भी हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम था चंद्रा नायडू, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 750 मेगावाट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट एशिया का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। और उन्होंने किल कोरोना रोको टोको अभियान, कई अच्छी योजनाओं का संचालन करके मध्य प्रदेश में निरंतर कार्य के पथ पर अग्रसर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शांति काल में सर्वोच्च जो वीरता का पुरस्कार है वो कौन सा है? तो शांति काल में जो सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। दोस्त याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के ट्रांसफर की क्रिया को प्रक्षालन कहते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है पोलियो की, तो बताते हैं कि पोलियो जो है वो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है तो विकलांगता पैदा हो जाते हैं। और जो पोलियो के टीके का संचालन हुआ था ये 1993 में से शुरू हुआ था पोलियो का टीकाकरण। जैसे आज कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है उसी तरह पोलियो का वैक्सीनेशन भी 1993 में शुरू हुआ था। और पोलियो के टीके का जो आविष्कार था वो जोनास ई साल्क ने किया था। जोनास ई साल्क नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है दोस्त। तो आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और 20 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।